बारीपुर गांव में टुम्पा नाम की एक विधवा औरत अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में राजू के चचेरे मामा पप्पू रहता था, जो कि बहुत ही बीमार किस्म का था। टुम्पा का एक छोटा सा खेत सड़क के किनारे होने के कारण पप्पू का नजर उस पे गड़ा था। एक दिन सुबह सुबह पप्पू टुम्पा के घर पहुंचता है। देखो बहन, जीजा को मरे हुए 18 साल हो गए। मैंने आज तक अपना जमीन पे कब्जा नहीं किया, लेकिन मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए। बता रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मेरा जमीन दे दो। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? अरे वही जमीन जिसे मुझसे तुमने गिरवी रखकर 50,000 रुपए लेके गए थे जीजा के इलाज के लिए, और अब 18 साल हो गए हैं, तुमने मुझे अभी तक कोई पैसा नहीं चुकाया। क्या बकते हो? वो पैसा तो मैंने अपने गहने सरपंच को बेच के तुम्हें पिछले साल ही चुका दिए थे। अरे देखो बहन, जीजा के मरने के बाद मैंने जमीन पे इसलिए नहीं कब्जा किया क्योंकि राजू छोटा था, लेकिन देखो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब मुझे ही छोटा ठहरा रही हो। भगवान से डर पप्पू, मैं तो तुम्हें राजू का सगा मामा समझा था, लेकिन तू तो कंस मामा निकला रे। देख लो भलाई का जमाना। एक तो मुसीबत में मदद किया और अब पैसा लौटाने का समय आया तो मैं मामा से कंस मामा बन गया। चलो माँ, अब सरपंच के पास चलते हैं, अब वही हमें इंसाफ दिलाएंगे। हाँ बेटा, अब एक सरपंच ही हमारा सहारा है। दोनों माँ बेटा सरपंच मोहन सिंह के पास पहुंचता है। पप्पू पहले से ही वहाँ मौजूद था। बोलो टुम्पा भाभी, तुम्हारा क्या कहना है? पप्पू ने तो बताया भाई साहब के बीमारी में तुम लोगों ने जमीन गिरवी रखकर सारा पैसा लगाया, और अब पप्पू पैसे के बदले जमीन मांग कर रहा है, तो तुम देना नहीं चाहती हो? आप तो सब जानते हैं सरपंच जी, मैंने अपने गहने आपको बेचकर पप्पू को पैसा चुकाए थे। अरे भाभी जी, ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखो भाभी जी, 500 सबूत देखता है। अगर तुम्हारे पास कोई कागज है तो बताओ, नहीं तो विधवा को वो जमीन दे दो। सरपंच चाचा, हम दोनों माँ बेटा आपके पास बहुत आशा लेके आए हैं, इस तरह आप छूट का साथ मत दीजिए। रहने दो बेटा, लालची और बिके हुए सरपंच से आशा करना अब बेकार है। भगवान सब देख रहे हैं, हमें एक दिन जरूर इंसाफ मिलेगा। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, चलो बेटा। हाँ हाँ, जाओ जाओ जल्दी से, और मेरी जमीन मेरे नाम कर दो, मेरी प्यारी बहना। दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। देखा पप्पू, हाँ किस तरह उस माँ बेटी को समझाया। अब उस जमीन में से 1/4 हिस्सा मैंने को दे देना। अरे सरपंच जी, बस आप इस तरह मेरा साथ देते जाइए, ठीक है? आपको गांव का सबसे बड़ा जमींदार बना दूंगा। इधर दोनों माँ बेटा घर पहुंचकर रोने लगते हैं। पंडित गुरुपंच वहाँ से गुजरते समय उन दोनों का आवाज सुनकर वहाँ पहुँचते हैं। क्या बात है राजू, सुबह सुबह तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए ना पंडित चाचा, पप्पू मामा ने हमें धमकी दिया है कि 1 महीने के अंदर अगर हम लोगों ने 50,000 रुपये नहीं चुकाए तो वो हम लोग का ज़मीन हड़प लेंगे। हम लोगों ने तो गिरवी का पैसा पिछले साल ही चुका दिए थे, फिर भी पप्पू चाचा झूठ बोलकर हमारा ज़मीन हड़पना चाहते हैं। ऐसे कैसे झूठ बोल के जमीन ले सकता है कोई? भेड़ बकरी है क्या? हाँ भैया, मैंने अपने गहने सरपंच को बेचकर पप्पू को चुका दिए थे, लेकिन वो सरपंच भी अभी पप्पू के पास मुकर रहे हैं। अच्छा,
तभी कहूँ कि सरपंच और पप्पू क्यों आजकल एक साथ दिख रहे हैं। दो बेईमान जब मिलते हैं तो समझो कि उन दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही। खैर, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। दोनों माँ बेटा बैठकर खूब रोया और खुद को समझा लिया कि अब उनका कोई खेत नहीं रहा, बस ये टूटा फूटा घर ही बचा है। टुम्पा अब पेट पालने के लिए जंगलों से सूखी लकड़ी लाती और बेचा करती। एक दिन सुबह सुबह कहाँ जा रही हो माँ? 3 दिन से बीमार हो, ऊपर से इतना गर्मी। जाने दो बेटा, ऐसे भी बारिश का मौसम आने ही वाला है। अगर अभी लकड़ी नहीं लाऊंगी तो खाएंगे क्या? ऐसे ही घर में राशन नहीं है। 2 दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, थोड़ा तो आराम कर लो माँ। टुम्पा राजू का बात न मानते हुए चल पड़ती है। लकड़ी लेकर जब टुम्पा घर की ओर निकल पड़ती तो भूखे होने के कारण उसका सर चकराता और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी पंडित गुरुपंच जी जंगलों के रास्ते से गुजर ही रहे थे कि उनका नजर टुम्पा पे पड़ता है। अरे, पेड़ के नीचे कौन गिरा पड़ा है? जरा देखूं तो। पेड़ के पास पहुंचकर, अरे, ये तो टुम्पा भाभी है। भाभी, भाभी उठो, आप यहाँ कैसे गिरी पड़ी हैं? लगता है बेहोश हो गई है। पंडित गुरुपंच राजू के साथ टुम्पा को लेकर शहर के डॉक्टर के पास पहुंचता है। ये कब से बेहोश है? करीब 2 घंटे से डॉक्टर साहब। जंगल के रास्ते से मैं जा रहा था तो देखा कि पेड़ के नीचे गिरी हुई थी। देखिए, गिरने के कारण इनके सर में चोट लगी है, इसी कारण ये बेहोश हो गई है। वैसे ये थोड़ा गंभीर मामला है, इन्हें 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। चौथे दिन टुम्पा को होश आता है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, माँ को होश आ गया। गुड। देखो, ये बहुत कमजोर हैं, इनके खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी इन्हें जो खाने का मन है वो खिलाओ। माँ, क्या खाओगी? मुझे क्या हुआ था? तुम लोग मुझे कहाँ लेके आए हो? माँ, तुम जंगल में पता नहीं कैसे बेहोश हो गई थी। अरे हाँ, मेरा सर घूमने लगा था, उसके बाद कुछ पता नहीं, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तभी पंडित गुरुपंच वहां आते हैं। अब कैसी हैं भाभी? अच्छी हूँ, धन्यवाद पंडित जी। अगर आज आप न होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती और राजू बेचारा अकेले क्या ही करता। अरे भाभी, सब ऊपर वाले की लीला है, हम सब तो एक कठपुतली हैं। बेटा राजू, ये लो पैसे, बाहर से कुछ चटपटा खाने को ला दो। राजू बाहर जाकर देखता है तो वहाँ सिर्फ फल और समोसे ही मिल रहे थे। राजू थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसका नजर एक ठेले पे पड़ता है जिस पर पोटैटो स्प्रिंग रोल मिल रहा था। दुकानदार से पूछने पर वो बताते हैं कि तीखी मिक्स चटनी के साथ खाया जाता है। राजू पोटैटो स्प्रिंग रोल लेकर माँ को देता है। वाह, क्या है ये? तो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा पकवान है। दुकानदार ने उसका नाम पोटैटो स्प्रिंग रोल बताया। तुम्हें अच्छा लगा माँ? घर जाते समय 1 प्लेट और खरीद लूंगा माँ। ठीक है बेटा, ले तू भी एक खा के देख।
राजू पोटैटो स्प्रिंग रोल खा कर देखता है और उसे भी वो बहुत अच्छा लगता है। घर जाते वक्त एक प्लेट और लेकर जाता है। गांव में कुछ दिन बाद टुम्पा को फिर से पोटैटो स्प्रिंग रोल खाने का मन करता है। राजू बेटा, ओह क्या खिलाया था जो तीखी चटनी के साथ दिया था? आलू रोल, वही खाने का मन कर रहा है। आलू रोल नहीं माँ, पोटैटो स्प्रिंग रोल। लेकिन गांव में तो वो कहीं मिलता ही नहीं है। हाँ बेटा, थोड़ा तीखी सब्जी और रोटी ही बना लो। माँ, जब दुकानदार पोटैटो स्प्रिंग रोल बना रहा था तब मैं उसे देख रहा था। रुको माँ, मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। राजू घर में ही अपने तरीके से पोटैटो स्प्रिंग रोल बनाता है और टुम्पा को खाने को देता है। तभी पंडित गुरुपंच अपने बेटे के साथ टुम्पा को देखने पहुंचता है। वाह राजू, ये तो उस दिन से भी स्वादिष्ट और बहुत अच्छा है। क्या बहुत स्वादिष्ट है? अरे वही जो शहर में खिलाया था आलू रोल। आलू रोल नहीं माँ, पोटैटो स्प्रिंग रोल। हाँ हाँ वही। मैं थोड़ी इतना अंग्रेज जानती हूँ बेटा, अगर और है तो इन लोगों को भी खिलाओ ना। रुको राजू, मैं भी आता हूँ। अब कैसी हैं भाभी? अब पहले से ठीक हूँ पंडित जी। हुए देसी पोटैटो स्प्रिंग रोल लाते हैं और सभी साथ मिलकर खाते हैं। अरे वाह राजू, इतना स्वादिष्ट पोटैटो स्प्रिंग रोल मैंने जिंदगी में नहीं खाए। ऐसा कर, तू इसे बनाकर गांव के बाजार में ही बेच, इसमें ज्यादा पूंजी भी नहीं लगेगी। सच में बहुत स्वादिष्ट है, बाजार में बहुत चलेगा। राजू और पिंटू मिलकर देसी पोटैटो स्प्रिंग रोल बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगते हैं। जल्द ही गांव में पोटैटो स्प्रिंग रोल का टेस्ट फेमस हो जाता है। राजू और पिंटू को मदद करने के लिए टुम्पा भी पोटैटो स्प्रिंग रोल बनाने लगती है और पंडित गुरुपंच शहर में स्टॉल लगाकर पोटैटो स्प्रिंग रोल बेचने लगते हैं। जल्द ही लोगों का भारी डिमांड देखते हुए टुम्पा और राजू शहर में जाकर एक बड़ा सा दुकान खोल लेता है। एक दिन उस शहर का डीएसपी सपना सिंह उनके दुकान पर आती है। माँ जी, मैं आपके लजीज पोटैटो स्प्रिंग रोल हमेशा खाती हूँ। मेरे हवलदार लेके जाते हैं। आज मैं इधर से गुजर रही थी तो सोची कि क्यों ना यहाँ बैठकर खाया जाए। बहुत अच्छा की बेटी, बैठो मैं पोटैटो स्प्रिंग रोल लाती हूँ। वैसे आप लोग शहर में नए लगते हैं और इतने स्वादिष्ट पोटैटो स्प्रिंग रोल बनाने का आइडिया कहाँ से मिला माँ जी? टुम्पा सपना को बताती है कि पप्पू ने किस तरह उनका जमीन हड़प लिया और वो मजबूरी में आकर अपने बेटे के साथ पोटैटो स्प्रिंग रोल बनाकर बेच रही है। इस तरह से जमीन कोई नहीं हड़प सकता, इसके लिए कानून है। मैं आपकी जमीन वापस दिलाऊंगी, बस आप थाना आकर उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करिए, बाकी मैं सब देख लूंगी। दूसरे ही दिन सपना उन लोगों को जमीन हड़पने के लिए 5-5 महीने के लिए जेल में डाल देती है। टुम्पा जमीन वापस मिलने से खुश हो जाती है। राजू का पोटैटो स्प्रिंग रोल शहर का सबसे फेमस दुकान बन जाता है। सरपंच जी, आप भले ही ये घटना भूल जाओ, लेकिन मैं ये कारावास कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, अरे तुम नहीं जानते पप्पू, कारावास के इस घटना से मुझे कितना नुकसान हुआ। शायद हम फिर कभी सरपंच बन पाए। सुना है शहर में उसका दुकान बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? आज शहर के टॉप 10 बिजनेस में उसका नाम है भाई। वो चाहे तो पूरा गांव खरीद ले। इतना संपत्ति पोटैटो स्प्रिंग रोल से अर्जित करनी, बताओ। आप चलो मेरे साथ, आज रात उस दुकान का सत्यानाश करते ही रहूंगा, बता रहा हूँ। देख पप्पू, मुझे नहीं पता है तू क्या करने वाला है भाई,
तेरे चलते मैं जेल चला गया। अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। जो कि उन्होंने मेरे प्रतिष्ठा को चुनौती दी है, इसलिए मैं केवल दूर से खड़ा होकर देखूंगा। रात में शहर पहुंचकर पप्पू टुम्पा के दुकान को आग लगा देता है। मोहन सिंह दूर से ही दुकान को जलते हुए देख रहा था। तभी कुछ कुत्ते मोहन सिंह को चोर समझकर रोकते हुए काटने दौड़ते हैं। घबरा कर दोनों टुम्पा की दुकान में घुस जाता है। अरे कमीने, तेरे चलते कुत्ते से चुपते बैठने का दिन आ रहा है रे। अरे सरपंच जी, मैंने थोड़ी कहा था कुत्ते को काटने के लिए। अबे अनजान शहर में आधी रात में आगजनी करेगा तो कुत्ता तेरा क्या तलबा चाटेगा बे? आग का लपट हमें अपने चपेट में लेने, उससे पहले हमें आग बुझाना होगा बे। और सर मुझे पिछवाड़े में आग का तपीस महसूस हो रहा है। आह, तपीस नहीं सरपंच जी, आपके पिछवाड़े में सही में आग लगी है। अबे देख क्या रहा है, बुझा इसे जल्दी से। सवेरे तक दोनों आग बुझाते बुझाते घायल हो जाते हैं। आग की खबर सुन टुम्पा और राजू डीएसपी सपना के साथ पहुंचती है। अरे सरपंच चाचा और पप्पू मामा, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे पहले हमें बचाओ, उसके बाद बताऊंगा कि यहाँ कैसे पहुँचे। डीएसपी एम्बुलेंस से तुरंत दोनों को हॉस्पिटल भेजती है। 3-3 महीने का बेड रेस्ट दोनों को हो जाता है। अरे कुत्ते, तेरे चलते 1 साल बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगा कि फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। अबे कुत्ते कमीने, दूर हो जा मेरे नजरों से अभी के अभी। अरे सिस्टर, इधर दूसरा वार्ड में ट्रांसफर करो रे। तभी राजू पोटैटो स्प्रिंग रोल लेकर आता है। ये लो सरपंच चाचा, मोमोज खाओ, सवेरे से भूखे होंगे, माँ ने भिजवाया है। लाओ लाओ, मुझे भी तो चटपटा पोटैटो स्प्रिंग रोल, कल रात से भूखा हूँ। साला 3 महीने से जेल का सड़ा पचा खाना खा खा कर परेशान हो गया मैं। पप्पू का हाथ टकरा कर पोटैटो स्प्रिंग रोल का चटनी सरपंच के जले हुए जख्मों पर गिर जाता है। अरे कुत्ते पप्पू, तूने मेरे जले पे नमक लगाया है रे। गाँव चल, उसके बाद तेरे को बताऊंगा। मर गया रे। कुछ दिन बाद टुम्पा राजू का शादी सपना से करा देती है। शहर के फेमस पोटैटो स्प्रिंग रोल ब्रांड बनकर पूरे भारत में फैल जाते हैं।